नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक और रोमांचक सफर में, जहां हम एक साथ भारत के अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे। जी हां, आज हम आपको भारत के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद ही कोई जानता हो। ये तथ्य आपको हैरान कर देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपको भारत के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। साल 1963, वो साल जब भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी और देश को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस रॉकेट के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है। यह कहानी न केवल विज्ञान और तकनीक की है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़े सपने साकार किए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस रॉकेट के पुर्जों को तिरुवनंतपुरम, केरल के थुम्बा लॉन्च स्टेशन तक ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। उस समय संसाधनों की कमी थी और साइकिल ही एकमात्र साधन था जिससे रॉकेट के पुर्जों को सुरक्षित रूप से लॉन्च स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता था। कल्पना कीजिए वो नजारा, जब एक तरफ विज्ञान की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ साधारण सी दिखने वाली साइकिल इतिहास रचने में अपनी भूमिका निभा रही थी। वैज्ञानिकों की मेहनत और साइकिल की सादगी ने मिलकर एक ऐसा अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यही नहीं दोस्तों, यहीं से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की शुरुआत हुई। इसरो ने अपनी यात्रा की शुरुआत बहुत ही साधारण और सीमित संसाधनों के साथ की थी, लेकिन आज यह विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। कौन कहता है कि बेडीडी सपनों को पूरा करने के लिए बड़ीडी संसाधनों की जरूरत होती है। इसरो की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि साधारण साधनों से भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है, शनि शिंगणापुर। यह गांव अपनी अनोखी परंपराओं और अद्वितीय विश्वास के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस गांव की कहानी बिल्कुल अलहदा है। यहाँ के लोग एक ऐसी परंपरा का पालन करते हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ घरों, दुकानों और यहाँ तक कि बैंकों में भी दरवाजे नहीं हैं। यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। हैरान कर देने वाली बात है ना? दरवाजों के बिना भी यहाँ के लोग पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का भगवान शनि पर अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि भगवान शनि उनकी रक्षा करते हैं और किसी भी प्रकार की चोरी या अनहोनी से बचाते हैं। उनका मानना है कि भगवान शनि यहाँ सबकी रक्षा करते हैं, चोरी से बचाते हैं। यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज भी उतना ही मजबूत है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को यहाँ के लोग आज भी निभाते हैं। यह परंपरा केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह विश्वास का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है और मानवता के एक अलग ही पहलू को दर्शाता है। यह गांव हमें सिखाता है कि विश्वास और ईमानदारी से भरा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। दोस्तों, हीरे हमेशा से रहस्य और लालसा का प्रतीक रहे हैं और भारत में एक जगह ऐसी है जो हीरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खानों की। ये खानें ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे मशहूर हीरों का स्रोत रही है। कोहिनूर, होप डायमंड और न जाने कितने ही अनमोल हीरे यहीं से निकले हैं। गोलकुंडा हीरों का एक ऐसा खजाना है जिसने सदियों से दुनिया को अपनी चमक से चकाचौंध किया है। चैप्टर 4, लोनार झील। आसमान से उतरी एक अनोखी झील। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील कोई साधारण झील नहीं है। यह झील 52,000 साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से बनी थी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आसमान से गिरे एक उल्कापिंड ने धरती पर इस अद्भुत झील का निर्माण किया। इस झील का पानी और मिट्टी भी अनोखी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चंद्रमा और मंगल की सतह जैसा है। लोनार झील प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू कराती है। चैप्टर 5, मेघालय। जहां मातृसत्ता का राज है। भारत में जहां ज्यादातर समाज पितृसत्तात्मक रहे हैं,
वहीं मेघालय में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो मातृसत्तात्मक परंपरा का पालन करती हैं। खासी और गारो जनजातियों में परिवार की वंशावली मां के नाम से चलती है। यहाँ सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का अधिकार मिलता है। ये परंपरा महिलाओं को सशक्त बनाती है, उन्हें सम्मान देती है और समाज में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। चैप्टर 6, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई राष्ट्रीय उद्यान भी तैर सकता है? जी हां, भारत में एक ऐसा ही अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर की केबुल लामजाओ झील में स्थित यह उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सांघाई हिरण, रोएंटलर्ड डियर का घर है, जो केवल यहीं पाया जाता है। इस उद्यान की खूबसूरती देखते ही बनती है। पानी पर तैरते हुए पौधे, हरे भरे पेड़ और उनके बीच विचरण करते हुए हिरण, ये नजारा किसी सपने से कम नहीं होता। चैप्टर 7। दोस्तों, जब भी युद्ध कला की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुंग फू का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक युद्ध कला ऐसी भी है जो कुंग फू से भी पुरानी मानी जाती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं कालारिपयट्टू की। केरल का यह युद्ध कला रूप शरीर के प्रेशर पॉइंट्स पर हमला करना सिखाता है। यह एक बेहद ही घातक और प्रभावी युद्ध कला है जिसे सदियों से चला आ रहा है। चैप्टर 8, मावसिन राम, जहां बारिश कभी थमती नहीं। दोस्तों, अगर आप बारिश के शौकीन हैं तो आपको एक बार मेघालय जरूर जाना चाहिए। यहाँ एक गांव है मावसिन राम, जिसे बारिश की राजधानी भी कहा जाता है। यह गांव विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है, जहां सालाना 11,871 मिमी बारिश होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश यहां होती है। यहां की खूबसूरती भी बारिश की तरह ही निर्बाध और अद्भुत है। चैप्टर 9, छाया रहित मंदिर का रहस्य। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य भी है जो लोगों को हैरान कर देता है। इस मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। 1000 साल पुराने इस मंदिर का शिखर इतना बड़ा है कि सूर्य की रोशनी सीधे नीचे गिरती है। यह मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चैप्टर 10, दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच। दोस्तों, क्रिकेट के दीवाने तो आप सब होंगे ही। क्रिकेट का खेल भारत में एक धर्म की तरह है और हर गली, हर मोहल्ले में बच्चे इसे खेलते हुए दिख जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच भारत में ही स्थित है? जी हां, यह अद्भुत पिच हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चैल में समुद्र तल से 2444 मीटर की ऊंचाई पर बनी यह पिच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यह पिच 1893 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ क्रिकेट खेलना किसी रोमांच से कम नहीं है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का मौसम भी काफी ठंडा रहता है, जो खेल को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और दूसरी तरफ हरी भरी घाटी। यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। इस खूबसूरत वातावरण में क्रिकेट खेलने का लुत्फ ही कुछ और है। यहाँ का अनुभव जीवन भर याद रहने वाला है। तो अगली बार जब आप क्रिकेट खेलने का सोचें तो इस अद्भुत पिच को जरूर याद रखें। आउटरो भारत अद्भुत और अनोखा। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अनसुने रोचक तथ्य। ये तथ्य भारत की विविधता, इतिहास और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाते हैं। क्या आप इनमें से किसी के बारे में जानते थे? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।